चेंबूर में स्कूल बस पर गिरा पेड़, 11 वर्षीय छात्र की मौत, 4 बच्चे घायल। मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया जब बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। हादसे में 11 वर्षीय छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार तिलक नगर स्थित यूनिवर्सल स्कूल की बस में कुल 18 बच्चे सवार थे। दोपहर के समय बस अपने निर्धारित मार्ग पर थी, तभी एक पुराना पेड़ अचानक बस पर गिर पड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद बस कंडक्टर और स्थानीय लोगों ने मिलकर बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। घायल बच्चों को तत्काल जैन अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 बच्चों की हालत स्थिर बताई गई। गंभीर रूप से घायल 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव को डॉक्टरों ने शाम 4:23 पर मृत घोषित कर दिया। मुंबई के उप महापौर संजय घड़ी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। उन्होंने बताया कि बृहन मुंबई नगर निगम (BMC) पूरे मामले की जांच करेगा और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ये जांच कर रहा है कि पेड़ गिरने की वजह क्या थी और क्या उसके रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी। आज अत्यंत दुर्दैवी घटना झालेली आहे। शाळेच्या स्कूल बसवर झाड पडून एक मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि बाकीची मुलं आता सुखरूप त्यांना जैन हॉस्पिटलला नेलेलं आहे। परंतु कुठे कुठेतरी मुंबई महानगरपालिकेच्या गार्डन डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा दिसून येत आहे। कारण पावसाळ्यापूर्वी सर्व झाडं एक ऑडिट केलं जातं, पावसाळ्यात कुठे दुर्घटना होऊ नये याकरता जसं मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आहे, तसं स्टॉम वॉटर ड्रेन, सॉलिडेशन सगळ्या डिपार्टमेंट काळजी घेतं, तसंच गार्डन डिपार्टमेंटच्या तर्फे पण सगळ्या झाडांची पडताळणी केली जाते। जे कुठलं झाड कमकुवत आहे किंवा पडू शकतं या संदर्भात काळजी घेतली जाते। त्याच्या फांद्या तोडल्या जातात किंवा त्याला दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट केलं जातं, परंतु ती बाब या ठिकाणी दिसून येत नाही आणि या ठिकाणी कुठे ना कुठेतरी अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा दिसून येतात। मी आयुक्तांना विनंती करणार आहे की या संदर्भात जे कोण दोषी अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि एक मुलाचा शाळेतील मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे, जी इतर मुलं आहेत त्यांच्या पण आता आरोग्याची काळजी घेतली। तुम्ही पोलिसांनी भेट केली किती मुले होते यामध्ये नाही, या एका मुलाचा मृत्यू झाला असणार पोलिसांतर्फे आम्हाला सांगण्यात आलं। बाकीच्या मुलांना जैन हॉस्पिटलला शिफ्ट केलंय, त्यांना जैन हॉस्पिटलला त्यांना भेटायला जातं। दिल्ली में मतदाता सूची का SIR अभियान शुरू, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के घर पहुंचे BLO। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्रीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सुबह 9 बजे से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। अभियान के तहत BLO मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। जिन मतदाताओं के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई जा रही है, उन्हें मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश देकर प्रक्रिया पूरी कराने में सहायता की जा रही है। चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है, ताकि अंतिम सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल हों। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के आवास पर भी बूथ लेवल ऑफिसर पहुंचे। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और विशेष गहन पुनर्रीक्षण की औपचारिकताएं पूरी की गईं। अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश साहनी है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर कल से SIR चालू हुई है, क्या कहना चाहेंगे मैपिंग को लेकर, SIR को लेकर क्या समझते हैं? देखिए, जो देश के गद्दार वोटर जिनको कहते हैं, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से आके जो वोट डाल के चले जाते थे, बंगाल में जो होता था, वो काम दिल्ली में जो SIR को लेकर काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इसमें चुनाव आयोग का पूरा रोल है, इसमें कांग्रेस साहब सब मिलकर कर रही है। इसमें कोई वोट नहीं, गुटबाजी चल रही है। जैसे विपक्ष कहता है कि मोदी जी SIR ला के अपनी वोटिंग करा रहे हैं, आज SIR हो रही है, अच्छा है, इसका निर्णय बहुत अच्छा है। आने वाले समय में देश के जो आने वाले बच्चे हैं भविष्य, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
सर क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। क्या कहना चाहिए एसआईआर को लेकर जो अपने क्षेत्र में घूमे कैसा रिस्पॉन्स है और आज कहाँ पर? आज हमने शुरुआत इस बीएलओ पार्ट नंबर 151 की शुरुआत सर के सांसद जी के घर से ही करी है, निवास स्थान से, और लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। बाकी अवेयरनेस जो लोग नहीं अवेयर हैं उनको हम अपने स्तर पर उनका ट्रस्ट बना रहे हैं और उन्हें पूरा प्रोसेस समझाते हैं। एसआईआर के लिए पहले फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एन्यूमरेशन फॉर्म का, उसके बाद मैपिंग है और फिर फॉर्म को हम अपलोड करते हैं ऐप में। ये हमारा सिंपल प्रोसेस है और लोगों की पूरी सहायता करी जा रही है फॉर्म बांटने में, उनकी डिटेल्स निकालने में। पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से कार्य दिया जा रहा है पूर्ण। दिल्ली में आतंकी हमले से मचा हड़कंप, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चली मॉक ड्रिल। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित ऑडिटोरियम में बुधवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि ऑडिटोरियम के भीतर गोलियों की आवाजें आ रही हैं और 3 से 4 संदिग्ध आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई। एसएचओ हरकेश गाबा के नेतृत्व में हथियारों से लैस पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। अभ्यास के दौरान पुलिस टीम ने कई घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। जवाबी कार्यवाही में एक आतंकी को निष्क्रिय किया गया जबकि दूसरे संदिग्ध को जीवित पकड़ने का अभ्यास किया गया। पूरे ऑपरेशन में पुलिस के त्वरित रिस्पांस, रणनीति और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का प्रदर्शन किया गया। बाद में सीबीडी शाहदरा के फेर अधिकारी समन सिंह ने स्पष्ट किया कि ये कोई वास्तविक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित विशेष मॉक ड्रिल थी। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकी हमले जैसी आपात परिस्थितियों में पुलिस बल की तैयारी, विभिन्न एजेंसियों के समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये संदेश दिया गया कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विवेक विहार में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कि एक काल्पनिक सिचुएशन दी गई है कि एक टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें एक गार्ड घायल होता है, 2 कैजुअल्टी रिपोर्टेड होती है। तो इस तरह इसमें सारी एजेंसियां जो इन्वॉल्व होती है वो है, ट्रैफिक है, मेडिकल एमरजेंसी है, एम्बुलेंसेज है, देन पीडीएस की हमारी टीम है और लोकल पुलिस है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग उसको रिस्टोर करते हैं वो है। तो ये सब एजेंसियां एक साथ इसमें काम करती है और उनका रिस्पॉन्स टाइम इसमें देखा जाता है कि किस एजेंसी को ने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया तथा उनकी क्या प्रिपरेशन है, जिससे कि कभी एक्चुअल सिचुएशन अगर आती है तो उसमें उनकी तैयारी किस तरह की है, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज है जो कि रेगुलर यहाँ चलती रहती है। शाहदरा जिले में आज ये एक्सरसाइज यमुना स्पोर्ट्स क्लब में अभी चल रही है और बाकी 4 बजे 2 जगह पर और है जिसमें क्रॉस रिवर मॉल और जीटीवी थाने के एरिया में ये एक्सरसाइज की जाएगी। तो इनका मेन मकसद होता है कि हमारी एजेंसियां कितनी एक्टिव है और तमाम एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन है या नहीं। अगर कोई डिफेक्ट मिलता है या कोई सुधार की गुंजाइश रहती है तो उन सब में उनको बताया जाए और साथ ही साथ सबका रिस्पॉन्स टाइम इसमें नोट किया जाए ताकि उनको अच्छे से बता सकें। क्या ये वही नहीं है, बट ये चलता रहेगा। ये इसमें हर बार अलग अलग जो है हमारा एजेंडा रहता है। किसी टाइम टेररिस्ट एक्टिविटी का रहता है, किसी टाइम कोई बिल्डिंग गिरने से रिलेटेड हो सकता है, किसी टाइम फायर लगने से रिलेटेड हो सकता है, किसी टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन का हो सकता है। तो इस तरह की सारे जो है इसमें बिंदु हैं वो कवर किए जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से एक्सरसाइज